नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के हम के लेके आए हैं सेट को लेके आए हैं जो आपका एबीएस का पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ सब ऑलरेडी पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपको एक बार हमें रिवाइज़ कराना है। आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, हम जानते हैं, लेकिन आपको अच्छे से रिवाइज़ भी कराना है। और आपके सभी नोटिफिकेशन बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं आपको, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ब्रेक मत लगाइए, वरना बैरिकेडिंग लग जाएगा आपके स्टडी पे। इसलिए इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, और वो कंटिन्यू आपको ऐसा रखनी है हमेशा। जैसे एक बात आप हमेशा बोलते हैं, पढ़ते हैं कि लर्निंग इज़ द लाइफ लाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको भी अपनी लर्निंग प्रोसेस में रखनी है, ठीक है। और हमारे सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? देखिए, प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाले मूल्यांकन शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक पक्षों की कमी का एक क्षमता व्यापक मूल्यांकन, शिक्षकों को ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, शिक्षक की याद करने की क्षमता व्यापक मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन हो जाएंगे भाई, बताइए? तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर कि शिक्षार्थियों को ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा इस ग्राफ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको नीचे का उसके ऑप्शन दिखा देंगे। लिखा है कि कक्ष में पौधों में श्वसन की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है। मतलब एक कक्ष में पौधों को श्वसन की अवधारणा को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए, स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है कि पत्तियाँ ए से कह दिया, फूल बी से कह दिया और सी तना से कह दिया, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि इसमें क्या कह रखा है उन्होंने कि निम्न में से वह अक्षर जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है? वह अक्षर जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है भैया, वो देखिए ज़रा। तो बिल्कुल ठीक है कि कौन पत्तियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक पौधे और उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पौधे तथा या उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंध को क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र या जीन पारिस्थितिकी, बताइए भैया क्या कहते हैं उसको? तो बिल्कुल सही बात है, क्या कहते हैं उसको? स्वपारिस्थितिकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है? भैया किसकी पहचान है बताइए? शिकारा, फेरी, उपयुक्त या कारवा? तो किसका होगा? बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर। कौन सा केरल की पहचान क्या है? फेरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बताइए भैया कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थियों के अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना इकट्ठी करते रहना चाहिए। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभाजन कर उनके बीच तुलना करना चाहिए। शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भैया, देखिए ज़रा। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक में पाठ्य संबंधी क्रियाएं प्रयोग हैं, ठीक है भैया। क्या है कि शिक्षा को जटिल बनाने के लिए किया जाता है,
शिक्षण को रोचक, सुघरा व प्रभावशाली बनाने किया जाता है। शिक्षक को आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता है, शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। तो भैया क्या करने के लिए किया जाता है? देखिए इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? बिल्कुल सही बात है, रोचक, सुघरा, प्रभावशाली बनाने के लिए। ये बात तो बिल्कुल मत कर देना कभी भी, जब नहीं वाली बात आ रही है, नेगेटिव सेंस की बात जहाँ पे करें तो वो तो आपको ऑप्शन लगाना ही नहीं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह किसके कारण गर्म बनी रहती है? भैया किसके कारण बनी रहती है? ओजोन मंडल के द्वारा, जलवायु परिवर्तन के द्वारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा? किसके द्वारा बनी रहती है भैया बताइए? तो बिल्कुल ठीक बात है, किसके द्वारा? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनी रहती है। रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तभी पृथ्वी सतह का कारण गर्म बना रहता है, किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण के आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को रोचक, सुघरा व प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो भैया किसके द्वारा किया जाता है बताइए ज़रा? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, रोचक, सुघरा, प्रभावशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, वायुमंडल के ओजोन परत लक्षण से क्या हानि होगी? भैया क्या हानि होगी ज़रा देखें, ऑप्शन पढ़िए पहले। कि पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, हानि पूछना, ठीक है, ध्यान रखना है इसको आपको। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणें की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी सतह तक पहुंचेंगी, ध्रुवीय बर्फ भंडार पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो बताइए भैया, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। भैया कैसे शामिल होना चाहिए ज़रा देखिए, कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक को सतत व आचरणात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों को बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा इन्हें व्यक्तिगत पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो भैया बताइए, एक टीचर हैं आप, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बिल्कुल आंसर करेक्ट होने चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक द्वारा सतत और आचरणात्मक तरीके के लिए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा टॉपिक को पढ़ाते समय, मतलब प्रकरण को पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। तो क्या करना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। वो कह रहे हैं कि इसको उत्सर्जन का अम्लीय वर्षा होती है। तो बताइए इसका पढ़ाते समय एक प्रमुख संबंधित उदाहरण कौन कौन से होने चाहिए इसके लिए? तो बिल्कुल सही बात है, देखिए एक तो होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा होना चाहिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का प्रमुख उपदेश नहीं है। भैया क्या नहीं है ज़रा देखिए इसको एक बार। बालकों को पर्यावरणीय विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, पर्यावरणीय विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो भैया बताइए क्या करना चाहिए? पर्यावरणीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, जब नहीं वाली बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकों के पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस की बात आ रही है, इसमें बिल्कुल संबंध इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप कक्षा में
निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगाएंगे? अपनी ड्यूटी उसके कक्ष से बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे। उड़न दस्ते से सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया, एज ए टीचर के तौर पे आप उसका क्या करेंगे? आप कोशिश ये करेंगे अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। ठीक है, एक निरीक्षण कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी उसमें परीक्षार्थी, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी ड्यूटी उसमें लगी होगी तो आपका जो पुत्र है वो कहीं ना कहीं उसका माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है, वो बहुत एक्साइटेड हो सकता है कि अरे मेरे फादर यहाँ पे हैं तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और टीचर्स की नज़र थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग होगा। ठीक है ना, वो नर्वस भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप अपने साथियों में जो कुछ आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो परिश्रमी होते हैं और समय को पाबंदी ध्यान रखते हैं, जो कक्षा अध्यापक की खुशामद करके अपना काम भी निकाल सकते हैं, जो बातूनी हो और बात करके सब अपना प्रभाव जमाते हैं, जो देखने में आकर्षक हो और सच समझ कर रहते हैं। तो अब क्या करेंगे भैया, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा अच्छा ऑप्शन कहलाएगा? 134 का तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। जो परिश्रमी होते हैं, समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी बात मैच नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? भैया क्या करना चाहेंगे, ज़रा देखें कि कहानी एवं खेल विधि के शिक्षण, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त क्लास देंगे, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए भाई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। ठीक है, कहानी एवं खेल विधि रुचि की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान समझना आपको। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आपने देखा कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों का प्रदूषण जांच की जाती है। इस जांच में मापा जाता है, भैया क्या मापा जाता है? शीशा और कार्बन कणों की मात्रा को, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को, किसको मापा जाता है भैया? देखिए आपने भी कराया होगा अपना प्रदूषण जांच कराई होगी अपने अपने वाहन की। तो बताइए भैया इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शीशा और कार्बन कणों की मात्रा को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य राजमार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा? तो भैया बताइए, तेलंगाना और महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। देखिए इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन एक से दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन एक से रखे हैं उसका कोई ना देखते हुए आपको मेन है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, वो कहीं भी हो वो आप लगा दीजिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्री मिस्टेक है। परीक्षा में आप दोनों में से कोई से लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन ठीक होता है तो उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षण की व्यवस्था आपके विचार से भैया कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने की आवश्यक है, विद्यार्थियों में अतिरिक्त बोझ बढ़ाना, उनके मनोरंजन का साधन है, शिक्षकों को कार्य देना है। क्या है भैया आपके अकॉर्डिंग? बताइए भैया जल्दी से कि पर्यावरण शिक्षा का व्यवस्था आपके विचार से क्या है? शिक्षकों को कार्य देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा 138 थोड़ा सा देखिए यहाँ पर चलिए कि पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से क्या है? ये नेगेटिव सेंस का ये बिल्कुल नहीं होगा, उनके मनोरंजन साधन ये भी बिल्कुल नहीं होगा, सच चाहते हो अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमें इससे मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका नागफनी के पौधे की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार से बताती है।
कैसे बताती है जरा देखिए, पहले ऑप्शन देखिए इसके कि उसकी पत्तियां कांटे के समान होती हैं, उसमें जड़ नहीं पाई जाती हैं, उसके तने की छाल मोटी होती है, या मरुस्थली में उगता है। क्या होता है भैया इसका बताइए। तो ये बिल्कुल सही बात है, सभी ठीक है, तो इसका नाम ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 पे आते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस के निर्माण के लिए लगाया जाता है संयंत्र पौधे। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके लिए। इससे प्राप्त मिश्रण को पौधे ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं। इससे प्राप्त मिश्रण का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इससे प्राप्त मिश्रण प्रदूषण को रोकता है, पौधों की कीटों को दूर करने में सहायता करता है। तो बताइए भैया इसका ऑप्शन बिल्कुल कौन सा ठीक हो जाएगा। तो इससे प्राप्त मिश्रण प्रयोग खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके बढ़ते हैं हम लोग कि रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि, ऑप्शन देखिए इसके ज़रा अच्छे से। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो भैया बताइए कौन सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शिक्षक ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय इस संकल्प की व्याख्या करते हैं कि शिक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। इनकी कुछ विशेषताएं कैसी हैं कि विद्यार्थी की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति में निर्भर करती हैं। ध्वनि की तीव्रता स्रोतों और स्रोत के बीच दूरी निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों में होने वाले परिवर्तन में निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। तो बताइए भैया कौन सी नहीं करती है या करती है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि नहीं करती, नेगेटिव सेंस वाली बात को बिल्कुल हटा दीजिए, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कासा ब्राज के विषय में सही है। भैया कौन सा सही है बताइए। तो ऑप्शन नंबर 143 का ए बिल्कुल ठीक है। कांसा, तांबा और टीन से मिश्रित एक धातु है। ठीक है, कांसा, तांबा और टीन से मिश्रित एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है। बताइए भैया कौन सा आता है। वलसाड आता है, मझगांव आता है, कोझिकोड आता है या गांधीधाम आता है। तो बताइए भैया कौन सा आता है। तो बिल्कुल सही बात है, कौन सा आता है, मझगांव आता है। ठीक है, इसे कुछ लोग मडगांव भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मझगांव होता है, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना चाहिए, मतलब इसके लाभ कैसे पहुँचता है। देखिए कैसे लाभ पहुँचेगा, देखिए ऑप्शन पढ़िए कि शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमित करने में, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ते हुए विमर्श व सीखने की बढ़ावा देने में, उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं, विद्यार्थियों के विशिष्ट अनुभव जानने में। तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा बताइए जरा ये। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विशेष अनुभव को संसार से जोड़ने में। देखिए जहाँ भी बात आती है कि उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए तो आपको उनको विचार विमर्श करने में, उनको सीखने में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भैया देखिए बात आ रही है, नहीं वाली बात आ रही है। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को आकलन करने के लिए उन कार्य पर बोझ बढ़ाना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सेंस इसमें नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षण निम्नलिखित कथनों प्रस्तुत करता है। भैया एक टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा, भोजन का पाचन। तो क्या करना चाहिए। देखिए मनुष्य में भोजन प्रारंभ मुख से शुरू हो जाता है, बात ठीक है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है भैया। आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है जहां इसमें पित्त रस मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में
मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा क्यों होता है? क्योंकि भाई वहाँ पे इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि मधुमक्खियाँ इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित तथ्य पर लिखता है। क्या लिखता है भैया? देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर या जंगल की आग। एक शिक्षक रिंग ऑफ फायर के संबंध में, रिंग ऑफ फायर की बात चल रही है यहाँ पर, तो क्या लिखता है भैया? देखिए, भूकंप भी लिखता है, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, लेकिन जंगल की आग से इसका मतलब नहीं है। तो इसके अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ये सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप हमारे सभी वीडियोज़ के PDF फाइल भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? छात्रों के अवधारणाओं याद करने में लगाकर, अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, सहकारी अधिगम का पालन करके या अधिक गहन कार्य देकर। किसका कर सकते हैं भैया बताइए? तो सहकारी अधिगम का पालन करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।